हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल स्टूडेंट क्रिएटर पर। दोस्तों, आज हम लेकर उपस्थित हैं इंग्लिश का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं यूज़ ऑफ विल शैल प्लस हैव टू प्लस V1। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं कि सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। तो दोस्तों, ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यदि आप इसे सीख लेते हैं तो आप अपनी दैनिक जीवन में इंग्लिश के सेंटेंस बड़े ही आसानी से बोल पाएंगे और विल शैल का इस्तेमाल कर पाएंगे। दोस्तों, ये जो स्ट्रक्चर है, इस माध्यम से हम आज सीखने वाले हैं कि यदि हमें मजबूरी में कोई बात बोलना हो कि मुझे वहाँ जाना होगा, मुझे यह काम करना पड़ेगा, तुम्हें मेरी बात माननी होगी, तुम्हें यह जुर्माना चुकाना होगा, इस प्रकार के सेंटेंस को हम इस स्ट्रक्चर के माध्यम से बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ये वीडियो। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि सबसे पहले हमें क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? कर्ता, मतलब काम करने वाला। जो व्यक्ति काम करने वाला होता है वो सब्जेक्ट होता है। जैसे मुझे जाना हो पड़ेगा, किसको जाना पड़ेगा? मुझे। यहाँ पर मैं सब्जेक्ट हुआ। तुम्हें यह काम करना पड़ेगा, किसे काम करना पड़ेगा? तुम्हें। तो ये हुआ सब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद में हमें चाहिए या तो विल चाहिए, नहीं तो शैल चाहिए। ये दोनों में से कोई एक चाहिए, ये दोनों में से कोई हमें एक चाहिए। और आपको ये बता दूं कि शैल और विल का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। तो देखिए, आई के साथ हम आई और वी के साथ हम शैल का इस्तेमाल करेंगे और बाकी सभी के सब्जेक्ट के साथ विल का इस्तेमाल करेंगे। याद रखना है दोस्तों, आई और वी के साथ शैल का इस्तेमाल और बाकी के साथ विल का इस्तेमाल। उसके बाद में हैव टू का इस्तेमाल होगा ही होगा। ये तो परमानेंटली हम हैव टू का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम V1 का इस्तेमाल करेंगे। V1 का मतलब होता है क्रिया का पहला रूप। जैसे मुझे जाना पड़ेगा, तो इसमें मैं क्या काम कर रहा हूँ? जाने का। तो जाना एक क्रिया हो गया, काम हो गया। तुम्हें यह काम करना पड़ेगा, तो करना एक क्रिया हो गया। हम लोगों को वहाँ जाना पड़ेगा, जाना एक क्रिया हो गया। तो ये V1 हो गया। और यहाँ पे अदर वर्ड की बात करते हैं तो बाकी के शब्द जो है बाद में आएंगे। तो याद रखना है इस स्ट्रक्चर को। यदि ये स्ट्रक्चर आपके दिमाग में है तो आप बहुत सारे सेंटेंस आसानी से बना पाएंगे। सब्जेक्ट विल या शैल, हैव टू, V1 प्लस अदर वर्ड। तो चलिए एक एक करके हम सेंटेंस का जिक्र करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है मुझे जाना पड़ेगा। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि गागेगी के सेंस में आ रहा है, इसलिए यहाँ पर विल शैल का प्रयोग हुआ। मुझे जाना पड़ेगा, किसे जाना पड़ेगा? मुझे। तो मुझे हुआ सब्जेक्ट और मुझे का इंग्लिश क्या होगा? आई हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब चाहिए हमें विल या शैल। ये दोनों में से आई के साथ हम शैल का इस्तेमाल करते हैं। तो आई शैल और हैव टू लगाना ही लगाना है। आई शैल हैव टू गो मतलब जाना, ये जाने का क्रिया हो रहा है, इसलिए आई शैल हैव टू गो। मुझे जाना होगा या मुझे जाना पड़ेगा। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम्हें यह काम करना पड़ेगा। किसे काम करना पड़ेगा? तुम्हें का इंग्लिश क्या होगा? यू। सब्जेक्ट हमारा यू है। विल या शैल चाहिए। आपको बताया गया है आई और वी के साथ शैल, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हम विल का इस्तेमाल करेंगे। तो यू के साथ हम विल का इस्तेमाल करेंगे। अब चाहिए हैव टू वर्ब 1 मतलब क्या करने की बात कर रहा है, तो डू। और दिस वर्क मतलब यह काम, तुम्हें यह काम करना पड़ेगा। यू विल हैव टू डू दिस वर्क। नेक्स्ट है हम लोगों को वहाँ जाना पड़ेगा। हम लोगों को वहाँ जाना पड़ेगा। हम लोग का इंग्लिश क्या होगा? यहाँ पे वी हो गया हमारा सब्जेक्ट और वी के साथ शैल लगता है तो शैल लगा दिया। उसके बाद में हैव टू चाहिए तो हैव टू लिख दिए। और जाने की बात कर रहा है मतलब गो, और कहाँ जाने की बात हो रही है? वहाँ का इंग्लिश देयर।
तो हमने क्या बनाया, वी शैल हैव टू गो देयर, हम लोगों को वहाँ जाना पड़ेगा। नेक्स्ट है, उसे इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए साथियों नेगेटिव का प्रयोग हुआ है, तो ध्यान देना है, जब नॉट का इस्तेमाल करेंगे तो इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है। सब्जेक्ट विल शैल और तब यहाँ नॉट का इस्तेमाल करेंगे। अगर यहाँ पे नॉट का इस्तेमाल है तो नॉट का इस्तेमाल बीच में करेंगे, उसके बाद हैव टू लगेगा। चलिए इस सेंटेंस के माध्यम से हम समझते हैं, उसे इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। उसे मतलब ही क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो ही के साथ हम विल लगाएंगे, विल लगाया है। उसके बाद ही हमें नॉट चाहिए, ही विल नॉट हैव टू वेट, ही विल नॉट हैव टू वेट, उसे इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। वेट मतलब इंतज़ार करना। नेक्स्ट है, सबसे पहले मुझे उससे बात करनी होगी। पहले इसमें देखिए कि सब्जेक्ट क्या है, मुझे उससे बात करनी होगी। यहाँ पर कोई थर्ड पर्सन है, तीसरा व्यक्ति है, और यहाँ पर मैं सब्जेक्ट हुआ, मुझे उससे बात करनी होगी। तो सबसे पहले का इंग्लिश एट फर्स्ट लिख दिया गया है। मुझे उससे बात करनी होगी, मुझे का इंग्लिश आई, और आई के साथ सेल लगेगा, तो सेल लगाया मैंने। हैव टू स्ट्रक्चर में है, टू हैव टू स्ट्रक्चर में, टॉक टू हिम, मुझे उससे बात करनी होगी। उससे का इंग्लिश यहाँ पे हिम, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। तो एट फर्स्ट आई शैल हैव टू टॉक टू हिम, एट फर्स्ट आई शैल हैव टू टॉक टू हिम, मुझे उससे बात करनी होगी। नेक्स्ट है, उन लोगों को दिल्ली जाना होगा। उन लोगों को दिल्ली जाना होगा। उन लोगों को, किन लोगों को, उन लोगों को, ये हुआ हमारा सब्जेक्ट। उन लोगों का इंग्लिश क्या होगा, दे, और दे के साथ हम क्या लगाएंगे, विल, क्योंकि आई और वी के साथ ही सेल लगेगा। तो दे और दे के साथ हम विल का इस्तेमाल, उसका हमें हैव टू। अब V1 का मतलब हो गया क्रिया। क्या क्रिया हो रहा है, दिल्ली जाने का क्रिया हो रहा है, जाने का इंग्लिश गो, कहाँ जाने के, दिल्ली, तो टू दिल्ली। प्लेस बताने के लिए हम प्लेस से पहले टू का प्रयोग करते हैं। दे विल हैव टू गो टू दिल्ली, दे विल हैव टू गो टू दिल्ली। नेक्स्ट है, सीता को खाना पकाना होगा। किसको खाना पकाना होगा, सीता को। सीता हुआ हमारा सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे सीता के साथ विल लगेगा, और हैव टू तो लगाना ही है, तो हैव टू। सीता विल हैव टू, कुक होता है पकाना, और फूड होता है भोजन। सीता को खाना पकाना होगा, सीता विल हैव टू कुक फूड। यहाँ पर सीता विल हैव टू कुक भी अगर लिखते हैं तो ये भी सही है। कुक का मतलब ये होता है खाना पकाना। नेक्स्ट है, मुझे मोहन की मदद करनी होगी। मोहन की मदद करनी होगी, ध्यान देना है, यहाँ पे मोहन सब्जेक्ट नहीं है। मोहन की मदद करनी होगी, किसके द्वारा, मेरे द्वारा, यानी मुझे मोहन की मदद करनी पड़ेगी या करनी होगी। तो यहाँ पर मदद कौन करेगा, मैं, मुझे, तो ये हुआ सब्जेक्ट, इसलिए आई के साथ शैल का इस्तेमाल। आई शैल हैव टू, आई शैल हैव टू हेल्प मोहन। मोहन मतलब ऑब्जेक्ट, मुझे मोहन की मदद करनी होगी। आई शैल हैव टू हेल्प मोहन, आई शैल हैव टू हेल्प मोहन। हेल्प मतलब V1 और मोहन मतलब अदर वर्ड में आ गया। नेक्स्ट है, राम और श्याम को जुर्माना देना होगा। देखिए जुर्माना देना एक क्या है, वर्ब है, वर्ब। राम और श्याम, बताइए इसमें कितने सब्जेक्ट हैं, क्या राम सब्जेक्ट है, क्या श्याम सब्जेक्ट है, नहीं, ये दोनों ही सब्जेक्ट है, राम एंड श्याम। और इसके साथ हम विल लगाएंगे, राम एंड श्याम विल, और हैव टू तो सब में लगेगा इस प्रकार के सेंटेंस में। तो राम एंड श्याम विल हैव टू, और पे फाइन का मतलब होता है जुर्माना देना। पे फाइन मतलब जुर्माना देना, जुर्माने की राशि भुगतान करना। तो राम एंड श्याम विल हैव टू पे फाइन। तो इस प्रकार दोस्तों हमने देखा विल हैव और शैल हैव प्लस टू प्लस V1 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वाक्य।